तो कुछ ऐसे ही माना जाता है, ये नियम होता है। जैसे ये उठेगा उसके ऊपर से सीधे पराल को डालेंगे। तो ये पहले से ही नियम बना रखा है। अभी देखिए दोस्तों, ये लगा दी है हमने धान की ढेर और उसके ऊपर से भी उसका मुनेशा बना रखा है। आजकल दोस्तों हमारे यहाँ सुअर की बहुत ज़्यादा डर हो रखी है, इसलिए हमको शाम को भी आना पड़ रहा है मंडाई करने के लिए। सुबह सुबह 6 बजे का मौसम देखिए दोस्तों, क्या ही औसम हो रखा है। चारों तरफ डांडी काठियों के ऊपर से बादल लगे हुए हैं, साथ ही साथ बादलों के बीच से सूर्य भगवान जी ने भी अपने दर्शन दे दिए हैं। तो जय हो सूर्यदेव भगवान की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो के साथ। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं शैलेश सकलानी स्वागत करता हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो सबसे पहले बड़ों को मेरा पहला गो नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो चलिए जी बात करते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 6 बजे से, और अभी सुबह के 6 बजे देखिए दोस्तों मैं आ रखा हूँ अपने खेत में, और आज करेंगे हम धान की मंडाई। मैं, मम्मी और पापा जी आ रखे हैं धान की मंडाई करने के लिए। दीदी तो स्कूल चले गई है। आज से दोस्तों हमारी मंडाई भी शुरू हो गई है। आज हमारा पहला दिन है मंडाई का। हमारे यहाँ पे दोस्तों मंडाई का फिक्स नियम होता है, या तो 3 रात के बाद मंडाई होगी, या फिर 5 रात के बाद, या फिर 7 रात के बाद। जैसे ही फसल कटती है उस दिन की रात्रि से रात्रि गिनना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही 3 रात्रि पूरी हो जाती हैं, या 5 रात्रि पूरी हो जाती हैं, या 7 रात्रि, तो उसके बाद जो है कि खेतों में मंडाई शुरू हो जाती है। हमारी जो ये धान की फसल है ये 5 रात्रि की पूरी हो गई है। तो अभी 6वें दिन हम इसको जो है कि मंडाई कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से अभी मंडाई में लग जाते हैं। तो ये देखिए भाई, हमने भी ये खेत पूरा कर ही दिया। अब ये लास्ट पोला बच रखा है, और इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी पराल, क्योंकि ऐसा नियम माना जाता है जो लास्ट पोला होता है, जैसे उसको उठाते हैं तो तुरंत उसके बाद कुछ ऐसे पराल डालना पड़ता है उसके ऊपर से। तो चलिए अभी फटाफट से हम भी इसको पूरा कर ही देते हैं। बाकी मौसम देखिए, इस टाइम पे चारों तरफ से बादल तो लगे हुए हैं, और साथ ही साथ खिलखिलाती हुई धूप भी चारों ओर लग गई है। तो कुछ ऐसे ही माना जाता है, ये नियम होता है। जैसे ये उठेगा उसके ऊपर से सीधे पराल को डालेंगे। तो ये पहले से ही नियम बना रखा है। अब पता नहीं होता क्या है इसमें, हमको तो नहीं पता, लेकिन करते हैं ऐसे। तो ये देखिए ये लास्ट पुला है, तो ये खेत भी हमने निपटा ही दिया है। अभी देखिए दोस्तों, ये लगा दी है हमने धान की ढेर, और उसके ऊपर से भी उसका मुनेशा बना रखा है। तो इसको भी रखना पड़ता है, क्योंकि धान की फसल को ऐसे खुला नहीं छोड़ते हैं, उसके ऊपर से कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। तो हमने अभी उसके ऊपर से पराल रखा हुआ है। अभी दोस्तों ये वाला खेत भी हमने पूरा कर ही दिया है, और माँ जी ने देखिए पूरे खेत में यहाँ से लेके वहाँ तक पराल भी सुखाने के लिए डाल दिया है। और इसी को दोस्तों कहीं कहीं न्यार भी बोलते हैं, और कहीं कहीं पराल भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ इसको पराल और न्यार दोनों चीज़ बोलते हैं। तो चलिए, जब ये भी अच्छे से सूख जाएगा 2-4 दिन की धूप से, फिर इसको भी बांध के पेड़ पे लगाना होता है। तो अब हम भी चलते हैं घर। दोस्तों इस खेत में हमारा 1 कट्टा धान का हुआ, और अभी दूसरा कोनका उस साइड लगा रखा है, तो उस पर भी लगभग आधा कट्टा तो हो ही जाएगा। तो चलिए अभी चलते हैं हम भी घर के लिए। घर पे आते ही दोस्तों मेरा स्नान पानी भी हो गया है, और अभी मैं जा रहा हूँ पानी लेने। आजकल दोस्तों हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है भाई, क्योंकि अभी तक जो पानी की लाइन है वो सही नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बोल्डर आ रखे हैं भाई गधेरे में बह के,
इसलिए जो नल हैं उनका पता ही नहीं चल रहा। तो चलिए चलते हैं, आज तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ, तो फटाफट से चलते हैं और फटाफट से आते हैं। तो ये रहा दोस्तों खड़ी का धारा, और यहाँ पे जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ठंडा आता है भाई। तो चलिए दोस्तों, अभी पानी की गगरी तो भर गई है, अब चलते हैं घर के लिए। इस टाइम पे यहाँ पे कोई भी नहीं है भाई, क्योंकि दिन का टाइम है। तो दिन के टाइम में यहाँ पे लोग कम ही आते हैं। सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ी हुई रहती है। चलिए दोस्तों, अभी मैं भी पहुँच गया हूँ घर पे। अब फटाफट से खाना बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। अभी दोस्तों हमारा दिन का खाना भी बन गया है। तो आज दिन के खाने में बना हुआ है फाणो भात, और साथ में देखिए घर की ककड़ी भी है। तो चलिए अभी हम भी खाते हैं गर्मा गर्म टेस्टी खाना। दिन बढ़ने के साथ साथ देखिए दोस्तों, बाहर कुछ ऐसा माहौल हो रखा है। आसमान में बादल तो कम ही दिखाई दे रहे हैं इस साइड, लेकिन इस साइड से देखिए बादलों की बहुत ज़ोर से गर्जन हो रही है। तो फिलहाल दोस्तों मेरी तैयारी फिर से हो गई है खेत में जाने की। सुबह के टाइम पे भी हम धान की मंडाई कर रहे थे, और अभी शाम के टाइम भी हम धान की मंडाई करने जा रहे हैं। तो क्या करना है दोस्तों, अब तो हमने धान की कटाई तो लगभग कर ही दी, बस एक छोटा सा खेत बचा हुआ है। अभी वहाँ धान की फसल पकी नहीं है ठीक से, इसलिए हम अभी फटाफट से मंडाई चालू कर रहे हैं। एक कनकी की मंडाई दोस्तों हमने सुबह के टाइम करी, और अभी एक कनकी की मंडाई हम शाम के टाइम पे करेंगे। मम्मी पापा जी दीदी तो चले गए हैं खेत में, और मैं भी चलता हूँ। तो ये देखिए माँ के हाथ में जो लट्ठी है वो लट्ठी नहीं है, उसका नाम है परल झड़ी, जो कि पराल को झाड़ती है। तो देखिए हमारे जो पूर्वज थे बुजुर्ग लोग, उन्होंने कैसे कैसे नाम रखे हुए हैं। ये जो पराल है उसको झाड़ रही है, तो इसका नाम रखा हुआ है परल झड़ी। और ये देखिए ये लगा रखी है कनकी, और पापा जी तो लगे हुए हैं मंडाई करने पे, और मैं भी लग जाता हूँ। सामने देखिए दीदी इस टाइम पे डाल रही है पराल सुखाने के लिए। इस टाइम पे धूप तो नहीं है, लेकिन खेत में ऐसे फैलाना पड़ता है ताकि पराल जो है जल्दी से सूख जाए। और यहीं बगल पे देखिए ताऊ जी भी आ रखे हैं, तो ताऊ जी के साथ आज ऋषभ भी मंडाई करने के लिए आ रखा है। तो ये भी लगे हुए हैं धान काज में। तो चलिए दोस्तों, अब मैं भी लग जाता हूँ फटाफट से मंडाई करने में, क्योंकि आसमान में बहुत ज़ोर ज़ोर की गर्जन हो रही है। तो फटाफट से निपटाते हैं इस वाले खेत को भी। आज दोस्तों हमको 2 खेतों की मंडाई इसलिए करनी पड़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ सुअर का भी बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है, साथ ही साथ बारिश आने का खतरा भी बना हुआ है। इसलिए दोस्तों हम अभी शाम के टाइम पे भी आए हैं मंडाई करने के लिए। तो फाइनली दोस्तों ये वाला खेत हमने भी पूरा कर ही दिया। आजकल दोस्तों हमारे यहाँ सुअर की बहुत ज़्यादा डर हो रखी है, इसलिए हमको शाम को भी आना पड़ रहा है मंडाई करने के लिए। वैसे ही आजकल बारिश का भी आतंक मचा रखा है। और दोस्तों मुसीबतें इतनी हो गई हैं कि आदमी किस किस से लड़े। ना ही आदमी सुअर से लड़ सकता है और ना ही बारिश से, इसलिए जो काम फटाफट से निपट रहा है उसको निपटा रहे हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको कल नई वीडियो में नई दिन की नई शुरुआत के साथ। तो अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।